अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ ओसिया बानो। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं रही बुलंद। गुस्ताखों के खिलाफ श्रीनगर, पुलवामा और दीगर इलाकों में किया गया एहतजाज। पीर पंचाल में आज की गई हड़ताल, भदरवा में कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार। उलमा और ताजरीन ने गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से किया मुतालबा। नुपुर शर्मा की गर्दन जनी से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूबर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलगाम के खांडेपुरा इलाके में पेश आई खूरेज झड़प, एक अस्करियत पसंद जाँ बाग। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर IED को बम स्क्वाड ने बना दिया नाकारा। बारामूला पटन पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 2 मुबैना अस्करियत पसंद कर लिए गए गिरफ्तार। टारगेट किलिंग के खिलाफ आगे आए, LG जम्मू कश्मीर ने अवाम पर दिया जोर। कहा गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सियासी कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर उठाए जा रहे हैं सवाल। पहलगाम में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके, किसी जानी माली नुकसान की नहीं की गई तौसीर। बिजली गिरने के वाकयात में गुलमर्ग और कंगन में 2 अफराद जाँ बहक। शोपियां के हीरपुरा जंगल से लापता शख्स की पाई गई लाश। बडगाम में 13 साला लड़की की मुबैना खुदकुशी। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में लगी खौफनाक आग, अस्पताल की इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। श्रीनगर के SMH अस्पताल में लगी खौफनाक आग, अस्पताल की इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के बशमूल जम्मू कश्मीर में आज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। कश्तवाड़ और भदरवा में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू नाफिज रहा। हालात को काबू में रखने और किसी भी तरह की अफवाहों को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से वादी चिनाब में आज दूसरे दिन भी इंटरनेट और मोबाइल खिदमात बंद रखी गई। राजौरी और पूंछ में आज दूसरे दिन भी शान रिसालत में गुस्ताखी और गुस्ताख नुपुर शर्मा की तायीद करने वाले शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया और दूसरे दिन भी आज एहतजाजन बंद मनाया गया। कश्तवाड़, डोडा, भदरवा टाउन के बशमूल दिगर मुल्हिका इलाकों में आज गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए थे। पीर पंचाल के बेशतर हिस्सों में आज दफा 144 का बदस्तूर निफाज रहा। किसी भी तरह के नागहानी वाक़ये की रोकथाम के लिए रामबन के बशमूल दिगर इलाकों में फोर्सेस की भारी तादाद में फोर्सेस को तैनात किया गया है। असल बात यह है कि जो आपने सुना होगा और पूरा देखा इस वक्त पूरे आलम में, इस वक्त पूरे दुनिया में है, जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की है, उसी के सिलसिले में यहाँ एक प्रोटेस्ट हो रही थी, पीसफुल प्रोटेस्ट हुई है।
हर एतबार से कि क्योंकि हम मुसलमान हैं, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बाल बच्चों को, अपने माँ बाप को, खुद को शहीद कर सकते हैं, मरवा सकते हैं, कुर्बान कर सकते हैं उन पर, क्योंकि छोटा मसला है नहीं। उसी बारे में यहाँ एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रही थी। लेकिन उस पीसफुल प्रोटेस्ट में क्या हुआ कि कुछ लोग जो है, क्योंकि जो कि मसला एक नाजुक मसला था, ये है मसला नाजुक था या अजान का, तो मसला ये था कि भाई हम पीसफुल प्रोटेस्ट ये कर रहे थे प्रोटेस्ट। इतने में क्या हो गया कि हम यहाँ राजौरी, कष्टवाड़, पूंछ, डोडा और दीगर इलाकों में आज एहतजाजन बंद मनाया गया। वाज़िह है कि गुस्ताख नुपुर शर्मा की मुबैना तौर पर तायद करने वाले जम्मू कश्मीर बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी आशीष शर्मा के बशमूल 3 अफराद की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, और जिन्होंने सोशल मीडिया पर खुलेआम गुस्ताख नुपुर शर्मा की तायद की। भगवा बरादरी से ताल्लुक रखने वाले एक नवी जमात के तालिब इल्म की जानिब से गुस्ताखाना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसके बाद भदरवा समेत वादी चिनाब में हालात कशीदगी से दोचार हो गए। कई एक इलाकों में फिरका वाराना कशीदगी पैदा हुई है, ताहम इंतजामिया की जानिब से हालात को काबू में करने के लिए फौरी तौर पर कर्फ्यू नाफज कर दिया गया है, और इस दौरान सियासी और समाजी कायदीन की जानिब से अमन व भाईचारा बनाए रखने की अपीलें की गई हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पीर पंजाल से किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला मौसूल नहीं हुई है, जबकि गुस्ताखाना पोस्ट जारी करने के खिलाफ शदीद बरहमी पाई जा रही है, और बीजेपी लीडर समेत दीगर की गिरफ्तारी का मुकामी सतह पर मुतालबा किया जा रहा है। तो अभी यहाँ सारी दुकानें बंद हैं, फिर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अभी देखते हैं, अभी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये माहौल ठीक हो जाए। अभी उसी प्रयास में लगे हुए हैं, पुलिस वाले भी सब लगे हुए हैं, तो आई होप सो सब कुछ ठीक हो जाए। आपको लगता है कि इमरजेंसी सर्विसेज छोड़नी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी सर्विस के लिए तो उनके लिए तो छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब जो हेल्थ में जो हॉस्पिटल जाना चाहता है, अब वो नहीं जाएगा उधर, तो पेशेंट को कौन लुक आफ्टर करेगा। तो ये तो जो हेल्थ सर्विस है, एसेंशियल सर्विस है, उनको तो छोड़ना चाहिए उनको। हाँ जी। तो आपको लगता है हालात ठीक होने चाहिए जल्दी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगना क्या मतलब होने दिन में हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो क्या अपील करेंगे आप लोग? मैं यही अपील करूंगा कि दोनों आपस में वो बनाए रखें, कोऑपरेशन बनाए रखें। अब किसी एक ने बोल दिया है तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो, यहाँ से किसी ने बोल दिया उस पर रिएक्ट कर रहे हो। अब एक इंसान के बोलने से उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो बाकी जो है, अगर सारे कोई बोलता है, कोई बहुत सारे लोग बोलते हैं, तब जाके एक पर्सन को बोलने से कुछ नहीं होता है। अब दोनों तरफ से बोल रहे हैं तो वो तो फिर आग लगेगी ही। तो इसलिए किसी एक्ट नहीं करना चाहिए, कोई भी बोलता है अगर कुछ, तो उसके लिए पुलिस बैठी है, उसके लिए कंप्लेंट करो आप। प्रोटेस्ट करना कोई एक वो नहीं है, अच्छा मैं मानता हूँ कि अच्छा क्या बोलते हैं उसे, हाँ। भदरवा समेत आज पीर पंचाल के तमाम हसास समझे जाने वाले इलाकों में गैर मामूली सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए, और पुलिस की जानिब से यहाँ हर नक्ल हरकत पर खुसूसी नजर रखी गई। भदरवा के बशमूल दिगर कशीदगी से 2-4 इलाकों में अगरचे आज बाजार बंद रहे, ताहम इस दौरान सड़कों पर पुलिस की जानिब से गाड़ियों और राहगीरों की जामा तलाशियां भी ली गई।
पुलवामा के दरबगाम इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है और अब से कुछ देर कबल मिलने वाली इत्तला के मुताबिक पुलवामा के दरबगाम इलाके में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला अमल में आया और इलाके का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया है। पुलवामा के दरबगाम में जारी इनकाउंटर से मुतालिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। एक जानिब जहां शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा और जिंदाल की गिरफ्तारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पीर पंचाल में मुकामी सतह पर बीजेपी लीडर और दीगर की जानिब से की जाने वाली गुस्ताखी के खिलाफ शदीद रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया जा रहा है। ताहम उनकी गिरफ्तारी से मुतालिक कोई तौसीख नहीं हो पाई है, जबकि श्रीनगर से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा के खिलाफ जारी करदा एक पोस्ट पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक कश्मीरी यूट्यूबर को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक यूट्यूबर फैसल वानी की पुलिस ने नुपुर शर्मा की गर्दनजनी से मुतालिक एक वीडियो पोस्ट करने के खिलाफ गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के सफा का दल पुलिस ने फैसल पर दफा 505-506 के तहत FIR भी दर्ज की है। वाज़ेह है कि श्रीनगर के यूट्यूबर फैसल वानी ने नुपुर शर्मा की गर्दन जनी से मुताल्लिक एक VFX वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के बाद उसको डिलीट भी कर दिया और उन्होंने इस पर फौरी तौर पर माफ़ी भी तलब कर ली थी। इस ज़मन में उन्होंने अपना माफ़ी नामा भी सोशल मीडिया पर जारी किया है। उन्होंने कहा कि इस्लाम हमें दूसरों का एहतराम करना सिखाता है, लेकिन उनसे गलती हो गई जिसके लिए वो माज़रत ख़्वाह हैं। उन्होंने कहा कि मुतनाज़ा वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो को डिलीट कर दिया है। फैसल ने कहा कि मैं तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता हूँ। हाँ, मैंने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन मेरा किसी चीज़ की खिलाफ वर्जी का कोई इरादा नहीं था। मैंने कल रात ही वीडियो को डिलीट कर दिया था। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची है तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा किसी को तकलीफ पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आप अपने आप को एक सादा शख्स के तौर पर बयान करते हुए वानी ने उम्मीद जाहिर की कि दूसरा वीडियो भी वायरल हो जाएगा ताकि मेरी माज़रत सब तक पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि मैं बेकसूर हूँ। वाज़ेह रहे कि फैसल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है।
जिला राजौरी और पूंछ में आज मुकम्मल तौर पर बाजार बंद देखे गए। शान रिसालत पे गुस्ताखी और उसकी तायद की मुखालिफत में यहाँ मुकामी उलमा की जानिब से हड़ताल की कॉल दी गई थी और इस मौके पर मौलाना मोहम्मद फारूक नक्शबंदी ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर गुस्ताखों के खिलाफ कार्रवाई करे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि उस वक्त लोगों के जज्बात बेकाबू है इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद सब्र किया जा रहा है। लेकिन मुल्क के वजीर आजम और वजीर दाखिला को चाहिए कि वो इस मामले में एक्शन ले। पूंछ में उलमा व मुकामी ताजरीन की जानिब से हुकूमत पर जोर दिया गया कि वह गुस्ताख नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और उनकी तायद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मैं अब्दुल जब्बार साहब आपसे ये अर्ज़ करूं कि इस वक्त लोगों के जज्बात तो बहुत सख्त हैं इस मामले में, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग जो हैं वो सब्र कर रहे हैं और सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं मुल्क के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एक मज़हब के नहीं है बल्कि वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, और मुल्क के वज़ीर दाखिला जो हमारे मुल्क के हैं, मैं इन दोनों हज़रात से ये इस बात का मुतालबा करता हूँ कि जो लोग हमारे मुल्क में इस तरह की नफरत फैलाना चाहते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि एक मिसाल कायम हो और आइंदा कोई भी बंदा किसी के मज़हब के ऊपर उंगली ना उठाए और कोई भी इस तरह की नाजेबा हरकत ना करे कि जिससे किसी के जज्बात, किसी भी मज़हब के जज्बात जो है वो उनको ठेस पहुँचे। देखिए, हमारा कहना तो ये है कि इंसान उन्स से बना है, उन्स का मतलब है मोहब्बत। हमारे तो उलमाए कराम और हमारा तो पैगाम ही मोहब्बत का है। हम तो अमन, भाईचारा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो एक इत्तेहाद और एक भाईचारा है, इसको कायम रखने की दुआएं भी करते हैं, लोगों को तबलीग भी करते हैं इस सिलसिले में। तो हमें सबसे ज़्यादा अपने प्रधानमंत्री और मुल्क के वज़ीर दाखिला से इस बात का मुतालबा है कि वो ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दें ताकि कोई किसी के मज़हब के साथ खिलवाड़ न कर सके। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलवी मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, सदर अंजुमन उलमाए अहले सुन्नत राजौरी, मुबल्लिग मरकज़ी जामा मस्जिद ईदगाह राजौरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये जो इस वक्त पूरे मुल्क में एक बयान जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी की तरफ से एक बयान दिया गया था, जिससे पूरी दुनिया के और ख़ासकर मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए, क्योंकि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने एक कॉल दी थी, बंद की, और वो माशाल्लाह बड़ी पुरअमन तरीके से, और इसमें सिर्फ उसने ये बात कही है, उसको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं बल्कि ये आलम इस्लाम के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए हैं। उस सिलसिले में मुसलमानों की आन शान बान सब कुछ जो कुछ है वो हमारा दीन इस्लाम है, हमारे दीन इस्लाम का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो भी को अगर कोई गुस्ताखी करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी सिलसिले में पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। लोग कहते हैं जी कि वो कोई हिंदू था जिसने बात की, मैं कहता हूँ कि वो हिंदू नहीं है। अगर वो कोई हिंदू होता, अपने मज़हब के बारे में जानता, वो दूसरे मज़हब के बारे में कभी बात नहीं कहता। वो पता नहीं क्या आदमी है, क्या उसको नहीं कहते, पूरी दुनिया के लोग उसको लांत कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि वो अनासिर जिन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जिनको हम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाना चाहते, तो हमारी डिमांड यही थी और हमारी मरकज़ी गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना थी कि इस तरह के लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उनको उम्र कैद सज़ा होनी चाहिए। अगर फांसी नहीं दे सकते तो ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के हालात पैदा ना हो। यह था कि हम सनीचर को बंद की कॉल देंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसका मसला जो है काफ़ी हसास है। यहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के लोग, तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद कल जिस वक्त हमारे साथियों ने, जमात अहले सुन्नत के अरकान ने कल सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक मेहनत की है और मुकम्मल तौर पे व्यापार मंडल वालों के जितने भी ग्रुप थे उन सब से मुलाकातें की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से, ट्रांसपोर्ट से,
और मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के लोग से और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के जो सरबराहान थे उन सब से मुलाकात करके उनको जिस वक्त हमने इस मसले की हसासियत उनके सामने रखी तो सब लोगों ने अपनी ताउनी की यकीन दहानी करवाई। तो सिर्फ ये ज़ुबानी जमा खर्च नहीं रहा, बल्कि खुशी की बात यह है कि अमली तौर पे सब लोगों ने साथ दिया है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चिड़िया पर भी नहीं मार रही है, सारी की सारी दुकानें और खोखे जो हैं तमाम तर बंद हैं, मुकम्मल तौर पे चक्का जाम है। और ये इस ताल्लुक़ से हम जितने मज़ाहिब के लोग हैं या जितने भी पुंछ के अंदर बसने वाले हैं इन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये सारे लोग अगर साथ न देते तो ये जो अकाल दी गई थी ये इतनी ज़्यादा मजबूत ना होती। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में मुस्लिम खवातीन ने शान रिसालत में की गई गुस्ताखियों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। बरहम खवातीन ने नूपुर शर्मा की गुस्ताखी के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि नूपुर शर्मा को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त सजा दी जाए। और इस दौरान वुमेंस डिग्री कॉलेज पुलवामा की तालिबात ने भी एहतजाजी मार्च मुनज़्ज़म किया। हमें रोना आता है, हम अगर औरतें नहीं होते हम अपने आप को यहाँ ही कत्ल करते। देखिए हम किसी सियासी पार्टी के साथ हमें कुछ नहीं है, ये सियासी लड़ाई नहीं है, हम तो मिडिल क्लास घरों से है, हम तो रूखी सूखी खाते हैं। लेकिन आज ये हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट इज आवर ऑनर, प्रॉफिट इज आवर सोल, प्रॉफिट इज होली सोली। नूपुर शर्मा ने कैसे ये गुस्ताखी की है? क्या कश्मीरियों पे इतने जुल्म होते हैं? हम अपना सर कटाएंगे। और जो ना हम किसी पार्टी से है, हम आम नागरिक है। नूपुर शर्मा ने उसने कैसे ये जुबान लाई? उसने डिबेट में आशा सिद्दीका, उम्मी आशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो क्या जानती है उम्मी आशा के बारे में? जो हमारे इस्लाम की, जो हमारे उम्मत की माँ है, हमको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है हर किसी से उन्होंने, वो नहीं है मुस्लिमीन का रहमतन लिल आलमीन, वो है रहमतन लिल आलमीन। उसमें सिख भी आते हैं, उसमें ईसाई भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं। हमें किसी के साथ कोई बैर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नूपुर शर्मा को हमें उसका सर चाहिए, हमें उसकी जुबान चाहिए जिससे उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी जानें देंगे, हम अपने बच्चे देंगे। जाकर उनसे कहो हमारे साथ डिबेट करो, हम मुसलमान औरत हैं, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं। मेरा सर कोई काटे, मेरे बच्चों का सर काटे, मुझे मंजूर है, लेकिन बखुदा हमें तो, हम परसों से नींद नहीं करते हैं, क्योंकि वो किस तरह हमें उम्मी आशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कैसे डिबेट में बोला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उन्हें बोलो पहले आप प्रोड्यूस करो सर्टिफिकेट, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, अपने प्रॉफिट के बारे में कैसे अशकरा 7000 बार जब छला अद हम नामे मोहम्मद, हम तो कुली करके उनका नाम लेते हैं। उनको क्या पता, हम हवन की भी रेस्पेक्ट करते हैं, हम भजन की भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे नमाजों पे जाते हैं, वो हमारे प्रॉफिट पे जाते हैं। इतना हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। श्रीनगर के नोहटा इलाके में मुकामी नौजवानों ने शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने गुस्ताखों की फौरी गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने का मुतालबा किया।
आज का जो प्रोटेस्ट है ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उस पर गुस्ताखी की गई है, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ही सजा है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हमारे घर बार भी अगर कुर्बान हो जाए, हमारे वालिद, हमारी माएँ और हमारी बहनें, हम वो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज जिला गांधरबल से श्रीनगर पहुंचकर एक बुजुर्ग शख्स ने शान रिसालत में की गई गुस्ताखी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। उन्होंने कहा कि हमारे नबी ने किसी के मजहब को बुरा कहने से मना किया है, लेकिन आज अफसोस की बात है कि बाज बदबख्त इस अजीम हस्ती की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, जिसको मुसलमान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरा नाम महबूब लादी, मैं छतरगुल बाला तहसील कंगन से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल। मैं इसलिए कर रहा हूँ, अपने मजहब के लिए कर रहा हूँ, उम्मती होने के लिए, होते के नाते कर रहा हूँ और बंदा खुदा का दावा करने के लिए कर रहा हूँ। हमारे कुरान में एक आयत है, 111वीं आयत है, लकुम दीनुकुम वलिय दिन, एक ही हाथ में कहूँगा कि हमारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने मज़हब को मत छोड़िए और दूसरे के मज़हब के साथ मत छेड़िए। लेकिन अफसोस की बात है, हमारे लिए अभी भी हम जिंदे हमारे मज़हब के नाम से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बेहरमती हो रही है। तो मैं इसमें ये सोच रहा हूँ कि इसमें हमारे जो इस मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी इसमें तवज्जो नहीं दे रही है। लेकिन हमारा मरना बेहतर है, मिटना बेहतर है, जिंदा रहने की कोई कदर नहीं है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही है। वो कौन शर्मा है जिसने ऐसा आवाज़ किया? अगर हमारी ये लीडर जनाब ये मोदी साहब, अगर वो अपने धर्म पर सही है, उसने इसको क्यों सज़ा क्यों नहीं दी? अगर वो मज़हब को छेड़ना चाहते हैं तो फिर वो एक दूसरी बात है। तो लेकिन मेरी इतनी आर्ज़ है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, कुफर ख़त्म हुआ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, जहालत ख़त्म हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, बेहुरमती ख़त्म हुई, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो जिंदा बेटियों को दरगोर करना ख़त्म हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो सौतेली माँ से निकाह ख़त्म हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो जहालत ख़त्म हुई। ये चाहता हूँ कि इसको सज़ा होनी चाहिए, ये जिंदा नहीं रहने। कोलगाम के खांडेपुरा इलाके में आज पेश आई खूनेज़ झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया। अस्करियत पसंद का ताल्लुक अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। एनकाउंटर आज सुबह कोलगाम के खांडेपुरा में तलाशी मुहिम के दौरान पेश आया। कोलगाम के खांडेपुरा इलाके में पेश आने वाली झड़प के बाद कोलगाम में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। श्रीनगर बारामूला शाहरा पर आज पाए जाने वाले एक आईईडी को नाकारा बना दिया गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर बारामूला शाहरा पर बलगाम इलाके में एक मुश्तबा चीज़ देखी गई, जिसकी इत्तला मौसूल होते ही यहां फोर्सेस की भारी तादाद को तलब करते हुए इलाके का घेराव किया गया और बम स्क्वाड टीम को तलब करते हुए आईईडी को नाकारा बना दिया गया।
फुरकान साहब, ये ट्रैफिक मीडिया रिलीज में जनूबी कश्मीर के कोलगाम पुलवामा के दरबगाम में पेश आने वाले इनकाउंटर्स के बाद जनूबी कश्मीर के तमाम हसास इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई है। कई एक इलाकों में खुसूसी सर्च ऑपरेशन की भी इत्तलात मौसूल हुई है। बारामूला पटन में पुलिस ने एक खुसूसी कार्रवाई करते हुए एक मुबैना अस्करियत पसंद और दूसरे उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ओहदेदार ने इस कार्रवाई से मुताल्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मजीद तफसीलात बताई है। पुलिस और आर्मी को एक बड़ी सक्सेस मिली है पटन के इलाके में। हमारे पास रिपोर्ट आई पिछले महीने 9 तारीख को कि एक यूथ इरशाद अहमद मीर निहालपुरा का ये मिसिंग हो गया। उसके बाद जब इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये जो यूथ है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर तौबा के साथ चला गया है। इसकी हमारी एफर्ट्स हमेशा ये पहले रहती हैं कि हम किसी न किसी तरीके से जो नए रिक्रूट्स हुए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करें और उनको वापस मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कराया जाए। और इसमें भी हमने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, काफ़ी कोशिश की कि हम इस यूथ को किसी तरीके से वापस ले आएँ शुरू की। और इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया गया और इसी के चलते हमें ये सफलता मिली कि जब हमको कल ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 2 जो यूथ हैं, और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी इन्हीं 2 यूथ के बारे में कि ये इस एरिया में सक्रिय हैं और इनको टास्किंग की गई थी कि ये यहाँ के PRIs को, जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं उनको, और उसके अलावा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं यहाँ पे उनको टारगेट किया जाए। तो उसी ताक में, उसी फिराक में ये लोग थे। और उसके बाद काफ़ी जो हमारी जॉइंट टीम्स थी वो एक्टिवेट की गई और जहाँ का इनपुट मिला था वहाँ पे हमको एम्बुश लगाया गया। और जो एम्बुश लगाया गया उसकी तरफ से उसमें हमारा जो है काफ़ी एक बहुत ही ब्रेव और करेजस रोल रहा कि जब ये 2 शख्स सामने से आए तो हमने इनको चैलेंज किया, हमारी पार्टीज ने इनको चैलेंज किया। और चैलेंज के बाद वहाँ पे एक जो माहौल था वो ये बन सकता था कि जहाँ पे इनको हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता, बट बहुत ही जिसको हम कहेंगे कंट्रोल और ये ध्यान में रखते हुए कि एक नए रिक्रूट्स हैं तो इनको हमने चेज़ किया और चेज़ करने के बाद इनको जो है एप्रीहेंड किया। और इनसे जो है हमको 2 पिस्टल्स, 18 लाइव राउंड्स और 3 मैगजीन पिस्टल्स के साथ जो है वो बरामद हुए हैं और इनको अरेस्ट कर लिया गया। और इस तरीके से हमने, मुझे लगता है, 2 तरह की प्रिवेंटिव एक्शन कर ली हैं। एक ये कि हमने जो है यहाँ पे जो अटैक हो सकते थे, यहाँ पे जो जैसे कि पहले भी सरपंचों पे और बाकी जगहों पर अटैक्स हुए हैं वो हो सकते थे, उनको हमने रोक लिया है। और इसके साथ साथ ही जो 2 नए लड़के टेररिज्म की तरफ चले गए थे, मिसगाइड हो गए थे, या जिनको हम कहें कि वो इस लाइन पे उतर गए थे, उनको हम रोकने में और उनको हम बचाने में कामयाब हुए हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हम हमेशा ये कोशिश करते रहे हैं और हमारी अपील भी ये रही है कि जो भी यंग लड़का या यूथ जिसको एक इसकी तरफ रग़बत या इसकी तरफ लुर करने की कोशिश की जाए, वो हमेशा पहले हमारा सपोर्ट ले, हमारा साथ ले और इन चीज़ों से, इस चीज़ से, अपनी लाइफ को बर्बाद करने से वो बचा पाए, रोक सके।
श्रीनगर के मरकजी सरकारी अस्पताल SMHS में आज दोपहर शदीद आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक SMHS अस्पताल में आज दोपहर के वक्त वार्ड नंबर 16 में अचानक आग लग गई और आग वार्ड में फैलने लगी। ताहम फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया। आतिशज़दगी के दौरान तेज तर कार्रवाई करते हुए आतिशज़दगी के मुकाम से मरीजों और दीगर अफराद को महफूज तौर पर मुंतकिल किया गया। ताहम खुदा के करम से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। LG जम्मू कश्मीर ने अवाम पर जोर दिया है कि वो टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी के खिलाफ आगे आएं। उन्होंने आज कोलगाम के आहरबल इलाके में मुनक़िद एक प्रोग्राम में शिरकत की और इस प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो टारगेट किलिंग के खिलाफ आगे आएं और उसकी मजम्मत करें। उन्होंने कहा कि जानबूझकर टारगेट किलिंग की जा रही है ताकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई गलती सरजद हो जाए, किसी आम शहरी की जान चली जाए और लोग सड़कों पर निकल आए। उनका कहना था कि हमसे ये काम कतई नहीं होने वाला है। हम गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत की पॉलिसी पर गामजन हैं। लक्षित घटनाएं हुई हैं, टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं निरपराध लोगों की, और मैं समझता हूं कि समाज को इसकी निंदा करनी चाहिए। एक महिला शिक्षिका जो बच्चों को शिक्षा देती है, जीवन बनाती है, उसको आकर के मार दिया जाए। अगर समाज इसकी निंदा नहीं करेगा तो मैं समझता हूं कि हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, ये दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है, और वही स्थिति यहाँ आतंकवाद की है। ये लौ इसलिए तेज है कि हमारे पुलिस फोर्सेस ने, हमारे सिक्योरिटी के जवानों ने इनकी नकेल कसने का काम किया। और हम कहना चाहते हैं कि आतंकवाद अब अंतिम सांस ले रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। हर कोशिश की जा रही है कि आतंकवाद से यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। और एक बात जहन में बैठा लीजिए कि विकास और तरक्की का रास्ता शांति से ही होकर के जाता है। ऐसी स्थिति में विकास नहीं हो सकता, तरक्की नहीं हो सकती। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और मैं ये जानता हूं कि डेस्परेशन में काम किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन की एक नीति है कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। जानबूझ करके लक्षित हत्याएं की जा रही ताकि पुलिस के द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कोई गलती हो जाए, किसी निरपराध आदमी की जान चली जाए और लोग सड़क पर आ सके। ये काम हम लोग कतई नहीं करने वाले। किसी निरपराध व्यक्ति के खिलाफ जम्मू कश्मीर प्रशासन, पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वक्त है और ये समय की आवश्यकता है कि आप सब भी आगे आवे और इस आतंकवाद के खात्मे में जम्मू कश्मीर प्रशासन का, पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अंत में दो पंक्तियों को पढ़ के अपनी बात में खत्म करूंगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ियारतगाह मोहम्मद मुंतकी रहमतुल्लाह अलैह छत्ताबल में हाजिरी दी। उन्होंने पार्टी के मरहूम लीडर गुलाम मोहिउद्दीन की फातिहा खानी में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ताज़ियती प्रोग्राम को भी मुखातिब किया।
कबीर तंगी कर दूर रब्बा फन मगफिरा व संग रब्बो सलात व सवाब अल फातिहा व इखलास अल्लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद व लम यउलद व लम यकुल lahu شكر بالوضع تعصوا إسكاليك مقصود ما أزايم شر ما أصور إسمك لي بغي يستمسك مهرباني يكبر وانا مهرباني كم ظلم تيركم كم ظلم تعازل ظلم كارم ويت بان تمشي من Respeito a mesma. Pane, uma pan com muito pan, iman com muito. Coisa taca. Isso que me pata. Taga ele mesmo do vasan. Kadia. Nas abuj kan buche tu das. Allah Taala thains jai jantas. Amin. बेशा अमल कर मुझ परवरदिगार अल्लाह दस बरकत दे राम कर ऐसे करता आमीन अल्लाह बच सका कोई बच बादशाह से या कदा कर बच सुशा युसत गारस में पायो मैं तो वरुण एस्कोरा के कबीर तंगी कर दूर रब्बा फन मगफिरा व संग रब्बो सलात व सवाब अल फातिहा व इखलास अल्लाहु कुफुवन अहद बिस्मिल्लाह क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग ने शान रिसालत में होने वाली गुस्ताखी पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मोदी की खामोशी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। क्योंकि वो बात जो थी वो नफरत की बुनियाद पे थी। तो क्या ये रहेगी कि इस नफरत को रोका जाए, अकाउंटेबल लोगों को बनाया जाए। अभी तक प्राइम मिनिस्टर से हमने कोई आवाज नहीं सुनी। प्राइम मिनिस्टर सिर्फ बीजेपी के नहीं है, प्राइम मिनिस्टर वो हम सबों के हैं। उनको चाहिए कि वो आवाज बुलंद करें और वही एक आदमी है जो इस नफरत को रोक सकते हैं। हमारा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर को, जैसे उन्होंने खुद कहा है, हम उनको याद दिलाएंगे कि सबका साथ और सबका विश्वास जीतने के लिए इस नफरत को बंद करें और आवाज बुलंद करें और उन लोगों को सजा दें जिन लोगों ने कानून के खिलाफ ये कार्रवाई की है और हमारे मजहबी जज्बात जो हैं उनको मजरूह लोगों के सेंटिमेंट के लिए मैसेज है कि पीसफुल रहिए, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर लीजिए जो हमारा कानूनी और आईनी हक है, और प्राइम मिनिस्टर से कह दीजिए कि इस नफरत को हमेशा के लिए बंद कर दें। ये देश के हित में नहीं है, देश के खिलाफ है। जितनी नफरत कहना है तरक्की करेगा अगर सोशल जो ये तनाव बन गया है, अगर इस सोशल तनाव को दूर किया जाए।
आपको एक मरतबा फिर बता दें कि पुलवामा के दरबगाम इलाके में फोर्सेस और अस्करियत पसंदों के दरमियान झड़प का आगाज हुआ है और अंदेशा जाहिर किया गया है कि इलाके में 2 से 3 अस्करियत पसंद छुपे हुए हैं। और अब से कुछ देर कबल मिलने वाली इत्तला के मुताबिक पुलवामा के दरबगाम इलाके में अस्करियत पसंदों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी अमल में आया है। इलाके का फोर्सेस ने मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया है। पुलवामा के दरबगाम में जारी इनकाउंटर से मुताल्लिक मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में सनीचर को रेक्टर स्केल पर 3.7 की शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। NCS ने जलजले के झटके की तस्दीक की है। बताया गया है कि यह जलजला आधी रात के बाद 12:37 पर पेश आया। ताहम इस जलजले के नतीजे में किसी भी मुकाम से किसी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आसमानी बिजली गिरने से एक फौजी एहलकार हलाक हो गया। गुलमर्ग के रोशनी आर्मी पैक्ट में 10 और 11 जून की दरमियानी रात में बिजली गिरने के नतीजे में एक फौजी एहलकार की मौत वाक़ हो गई, जबकि वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला के कंगन इलाके में वांगाद जंगलात में आसमानी बिजली गिरने से खातून की मौत वाक़ हो गई और 3 दिगर जख्मी हो गए। और आइए वापस रुख करते हैं खबर कश्मीर की हेडलाइंस का। दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं रही बुलंद। गुस्ताखों के खिलाफ श्रीनगर, पुलवामा और दीगर इलाकों में किया गया एहतजाज। पीर पांचाल में आज की गई हड़ताल, भदरवा में कर्फ्यू बदस्तूर बरकरार। उलमा और ताजरीन ने गुस्ताखों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुकूमत से किया मुतालबा।
नुपुर शर्मा की गर्दन जनी से मुताल्लिक वीडियो सोशल मीडिया पर हुई वायरल। वीडियो अपलोड करने वाले यूट्यूबर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोलगाम के खांडेपुरा इलाके में पेश आई खूनरेज झड़प। एक अस्करियत पसंद पर आईईडी को बम स्क्वाड ने बना दिया नाकारा। बारामूला पटन पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। 2 मुबैना अस्करियत पसंद कर लिए गए गिरफ्तार। टारगेट किलिंग के खिलाफ आगे आएं। एलजी जम्मू कश्मीर ने अवाम पर दिया जोर। कहा गुनहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ सियासी कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर उठाए जा रहे हैं सवाल। पहलगाम में महसूस किए गए ज़लज़ले के झटके। किसी जानी या माली नुकसान की नहीं की गई तौसीफ। बिजली गिरने के वाकयात में गुलमर्ग और कंगन में 2 अफराद जाँ बहक। शोपियां के हीरपुरा जंगल से लापता शख्स की पाई गई लाश। बडगाम में 13 साला लड़की की मुबैना खुदकुशी। श्रीनगर के एसएमएच अस्पताल में लगी खौफनाक आग। अस्पताल की इमलाक को पहुंचा शदीद नुकसान। नाज़रीन, इसी के साथ खबर कश्मीर का ये बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।